डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो, यानी इसमें भी हमें अनुपात ज्ञात करना है। इन विच लाइन सेगमेंट जो हमें दिया हुआ है ए से लेकर बी तक इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस उस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए से लेकर बी। x1 y1 जो हम कोऑर्डिनेट लेट करते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर, और उनकी वैल्यू जो हमें गिवन है वो क्या है? 1, -5 और -4, 5 ये वैल्यू हमें गिवन है। तो अब इसके बेस पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट P दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हम जनरली क्या लेट करते हैं? x, y। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो भी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो x एक्सिस पर है। तो पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है, पॉइंट ऑन x एक्सिस अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे कि x का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन ये जो y होता है ये हमारा क्या होगा? 0 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सिस है, जैसे ये है, ये x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है, ये 0 होता है। तो ये x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो ऑब्वियस है उसके लिए y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और y को अगर ऊपर ले रहे हैं तो उसके लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर एग्जाम में कोई कहता है कि y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना है? वहाँ x की वैल्यू को 0 ले लेना है। तो अब हमें फिर से क्या करना है? यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लेट कर लेंगे कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो, क्या लेट कर लेते हैं? K रेशियो 1 में लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो K रेशियो 1 अगर हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये हमारा रेशियो हो गया, तो M1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? K, और M2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और X1 की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं कि हम क्वेश्चन के हिसाब से 1 है, और X2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -4 है। Y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है, और Y2 की वैल्यू हमारे पास +5 है। तो ये हमारे पास सब वैल्यू अवेलेबल है। तो अगर हम डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो x बराबर क्या होगा हमारे पास? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं m1 x2 की, तो m1 कितना है हमारे पास? k। x2 कितना है हमारे पास? -4 प्लस m2 कितना है हमारे पास? 1, और x1 कितना है? वो भी 1 है। अपॉन में क्या हो जाएगा? k प्लस 1। तो x का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो क्या आ गया? -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो ये हमारे पास किसका कोऑर्डिनेट आ गया? x का। सिमिलरली अगर हम y के कोऑर्डिनेट की बात करें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो k है। y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है, प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो इस तरह से हमने y का कोऑर्डिनेट भी पता कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि x एक्सिस वो पॉइंट है जो कि इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या लिखनी है? 0। तो जो भी y का हमारा एक्सप्रेशन आया है उसमें हम क्या करेंगे कि पुट y इक्वल टू 0, और वो हम किस बेस पे कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 0 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5k माइनस 5। अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 0 आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इक्वल टू 5 से 5 अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो k अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो हमने लेट किया था, हमने लेट क्या किया था? रेशियो k रेशियो 1। तो k की जगह अगर हम 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 रेशियो 1, यानी m1 रेशियो m2 दोनों की वैल्यू इक्वल है इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि ये पॉइंट P जो है वो इक्वल रेशियो में, यानी ये जो हमारा m1 m2 है एक तरह से ये क्या हो गया? 1 रेशियो 1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम इस रेशियो की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।